स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स, मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी आंटी जी, कुछ डिटेल चाहिए थी। माँ का नाम तो मुझे पता है, पिता का नाम चाहिए। राजीव चौधरी, एड्रेस? बंगला नंबर 1, रामबाग, बुलंदशहर। ठीक है, थैंक यू। बाकी मैं लिख लूंगी। रुक, बाकी का फार्म भी यही है, मेरे सामने लिख। सेक्स? बेटा लिख। आंटी जी, आपको पोती हुई है। हमने कहा बेटा लिख। लेकिन आंटी, जो बोला वो लिख। पापा, बहुत ही प्यारी गुड़िया है, एकदम रश्मि पे गई और उसकी आंखें तेरी बेटी हुई है, ये बात किसी को बताने की जरूरत ना है। सबसे तो यही कहना कि तेरा बेटा हुआ है, समझा? लेकिन मम्मी, जो बोला वो समझ। बाल हत्या और भ्रूण हत्या के किस्से हम रोजाना सुनते आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। यहाँ एक भयानक साजिश रची जा रही है, एक ऐसी साजिश जिसे देखकर शैतान का भी दिल दहक जाए, एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर हैवान के भी रोंगटे खड़े हो जाए। और ये थी एक छोटी सी बच्ची को पैदा होते ही उसकी पहचान बदल देना, उसका सेक्स चेंज करा देना। उस छोटी सी बच्ची का सिर्फ इतना कसूर था, वो लड़की थी। आखिर उस औरत के दिमाग में चल क्या रहा था कि वो अपनी ही पोती की पहचान खत्म करने की कोशिश कर रही थी। और सबसे अफसोसजनक और शर्मनाक बात तो ये है कि उसका पति और उसका बेटा उसका साथ देने पर तैयार हो गए। ये कहानी आपको ऐसे चेहरों से मिलाएगी जो ना सिर्फ आपको चौंका देंगे पर इंसानियत को शर्मसार होने पर मजबूर कर देंगे। ले मेरी गुड़िया, ले मेरी बच्ची, राम राम ना करेगी? हाँ मम्मी जी, वो 3 दिन हो गए हैं, मम्मी पापा नहीं आए। आपने उन्हें बताया था ना? बेटा, बता दिया था, पर न जाने क्यों कोई नहीं आया तेरे मायके से। पर तू चिंता काहे करती है? मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना। मम्मी जी, वो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था, मम्मी पापा को फोन करना था। ना बेटा, डॉक्टर ने मना किया है, बच्चे को 40 दिन तक फोन से दूर रखने को कहा है। तो ठीक है, मैं बाहर जाके फोन कर लूँ। बैठी रह, जब तक 40 दिन ना हो जाए ना। डॉक्टर ने तुझे भी मना किया है कि फोन वोन से दूर रहने को कहा है। तू तो बस अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रख। समधी जी, क्या बात है, आप हमें अपनी बेटी से मिलने नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे घर की ये रीत है, बच्चे को 40 दिन तक उसकी दादी के अलावा कोई ना देख सके है। अभी तक राजीव और इन्होंने भी उसे ना देखा है।
एक बार रश्मि से फोन पर ही बात करा देते। 40 दिन तक तो आपको इंतजार करना ही होगा। उसके बाद जितनी चाहे उतनी शांति ले लीजिएगा। अभी हमें शांति दीजिए। नमस्ते। चलो। मम्मी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इधर बाप बन गया है तो मां से जुबान लड़ाएगा। तेरी बेटी हूं, ये बात तूने किसी को बोली तो नहीं है? जुबान नहीं खोलना, समझ गया? समझा इसको? देखिए आप गलत कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। इस पूरे बुलंद शहर में कानून तो सिर्फ देवेंद्र चौधरी का ही चलता है। लेकिन चौधरी साहब, ऐसा करने से बच्चे की जान को खतरा है। जो ठीक लगे उसको चुन ले। और एक बात, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए। पैसा तो मैं पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन याद रखिए, अगर काम ना हुआ ना, मेरी लाश भी उसी पानी में बहाऊंगा। क्या ये? क्या ये? पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या हुआ जी? क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? अरे पागल हो गया ये देखो, लड़कियों के नाम वाली किताब लेके आया। समझा इसको? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मम्मी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो। आप बार बार ये समझा इसको? मम्मी जी, देख बेटा, मैं हमारी गुड़िया के लिए क्या लाई हूँ। ये देखो, ये देखो, अच्छा है ना? लेकिन मम्मी जी, ये तो लड़कों के कपड़े हैं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, हमारे घर की ये रीत है। 40 दिन तक बच्चे को मांगा हुआ कपड़ा पहनाया जाता है। तो अब हम पड़ोसियों के पास जो मिला वो सब ले आए। पर तू चिंता ना कर, 40 दिन के बाद में तुम्हारा जो दिल हो हमारी गुड़िया के लिए खरीद लेना, ठीक है? मम्मी जी, वो दरअसल मेरा बहुत दिल कर रहा है बाहर टहलने के लिए। मैं बाहर जाऊं? बाहर नहीं जा सकती। हमारे कहने का मतलब ये है कि 40 दिन तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये हमारे घर की रीत है ना। और वैसे भी तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत क्या है? इतना बड़ा कमरा है तेरा, यहीं पे टहल। चलो आराम करो। तो हेलो, कहाँ खोया भाई? यार तुझे लड़का हुआ है, खुश हो जा। इसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? राजीव, क्या हुआ तुझे? अरे बोल ना यार, क्या हुआ तुझे? यार अमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मम्मी पापा रश्मि से किसी को नहीं मिलने दे रहे, पर सबको बोले जा रहे कि मेरा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। साले चढ़ गई है तुझे। बेटा हुआ तो यही बोलेंगे ना कि बेटी हुई है मेरी, समझा? बेटी हुई है मेरी।
पता नहीं मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो अंकल आंटी से कुछ कहता क्यों नहीं? तू जानता है इन वालों के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम, किसी से कुछ नहीं करेगा। बोल। किसी से नहीं बोलूंगा यार, तेरी कसम। ओ मेरा बेबी, मेरी रानी, मेरी चुटकी। ये क्या गुड़िया रानी? हाँ, ये क्या बुला रहे हो? तो फिर क्या बुलाऊं? हाँ, छोटी रश्मि। तुम्हें पता है, मैंने ना इसका नाम सोच लिया है। हम इसका नाम रिया रखेंगे। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, होना क्या है? वैसे रश्मि, ये एकदम मेरे पे गई है ना? मेरे कंधे पे भी निशान है और इसके भी। मिस्टर चौधरी, ये मुझ पे गई है। रिया के लेफ्ट कंधे पे निशान है और तुम्हारे राइट। हाँ हाँ, पर है तो ना। अच्छा सुनो ना, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अपना फोन दोनों ने फोन करना है। रश्मि, मम्मी ने इस कमरे में फोन लाने के लिए मना किया है। मम्मी जी, मैंने सोचा है कि मैं इसका नाम रिया रखूंगी। हाँ, जो चाहे रख लेना। अब अभी उसे ही कपड़े पहना दो। आप लेकिन क्यों? जितना कहा है उतना कर। जी। हमारी गुड़िया हमारे साथ जाएगी, जय जय करेगी, है ना? लेकिन मम्मी जी, हाँ, आप इसे लेकर कहाँ जा रही हैं? आज ये 10 दिन की हो गई ना, इसे माता के मंदिर ले जा रहे हैं। बेटा, तुम हमें और अपने पापा को मंदिर छोड़ दो। गाड़ी मोड़ मत, सीधा चला। पर मम्मी, काली माँ का मंदिर तो राइट में है ना? सीधा चल, सीधा। हम कोई नए मंदिर जा रहे हैं। एक घड़ा स्कूल मास्टर हो गया तू, हर बात पे सवाल जवाब करता है। चुप करके गाड़ी चला। मम्मी, आप प्लीज मुझे एक बार बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? तेरी बेटी ने बेटा बना रहे हैं। ऑपरेशन कराएंगे इसका। मुझे बंद करके क्यों गए? मतलब आप भगवान की मर्जी को बदलना चाहते हो? पर मान कि तेरी छोरी ना अभी तक जिंदा है, और अब तू ज्यादा बकबक करेगा ना, तेरी खाल खींच के यहीं पे भूस भर दूंगा मैं। सीधा गाड़ी चला। क्यों गए मुझे बंद करके? क्यों गए? चौधरी साहब, इतने छोटे बच्चे को इंजेक्शन देना वैसे भी गैर कानूनी है। इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तू अपनी जान की चिंता कर, बच्चे की जान की चिंता हम कर लेंगे, समझा? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे कुछ ना होगा तेरे छोरे को, चिंता मत कर, सब ठीक होगा, समझा? डॉक्टर साहब, वैसे आप ऑपरेशन कब करेंगे? बच्चे को सप्ताह में एक बार अगले 3 हफ्ते तक इंजेक्शन लगवाने के लिए आना होगा, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा। चल ले भाई, रख।
मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इस तरक्की का गलत फायदा उठाते। सेक्स चेंज का ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये फैसला खुद लेने की ताकत रखते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से ये फैसला लेने के लिए तैयार हैं, और वो भी एक उम्र के बाद ही। लेकिन इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर यानी कानूनी प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। कोई भी इंसान मुंह उठाकर किसी भी डॉक्टर के पास जाकर सेक्स चेंज का ऑपरेशन नहीं करवा सकता, लेकिन राजीव के माँ बाप जो कर रहे थे वो सिर्फ गैर कानूनी नहीं, जानलेवा था। ये एक हत्या की साजिश से कुछ कम नहीं था, वरना कौन एक छोटी सी बच्ची की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कराता है। एक बेटा पाने की लालच में वो लोग अंधे हो चुके थे। हमारी नजरों में वो तो इंसान ही नहीं, बल्कि दरिंदे, जानवरों से भी बदतर, और ऐसे हत्यारों की हम कड़ी से कड़ी आलोचना करते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है। बच्चे का नाम क्या रखा है? अभिषेक नाम रखा है हमने। मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ चलूं मंदिर। बेटा, मैंने कहा था ना, तू 40 दिन तक इस कमरे से बाहर ना निकल सके। मम्मी जी, कम से कम दरवाजा तो बंद मत करके जाइए। अच्छा, तो तूने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी? बेटा, 30 दिन गुजर चुके हैं, अब 10 दिन बाकी है, वो भी गुजर जाएंगे। अगले हफ्ते ऑपरेशन होगा इसका, 1-2 दिन तक इसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा। बहू, अरे रे, बैठे रहो, खाना लाई हूँ तुम्हारे। एक बात और बतानी थी तुम्हें, अगले हफ्ते तुम्हारे 40 दिन की पाबंदी खत्म हो रही है। खूब बड़ा फंक्शन करेंगे हमारी रिया का, हवन भी करेंगे, सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तुम्हारे माँ पापा भी आएंगे, तो चाहो तो 10-12 दिन के लिए अपने मायके हो आना। चलो अब खाना खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या है मम्मी जी? बेटा, ये माँ का दूध निकालने की मशीन है, इसमें अपना दूध निकाल के रख दो। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, अब इतनी छोटी सी बच्ची 2 दिन तक कैसे रहेगी माँ के दूध के बिना? मतलब? बेटा, आश्रम ले जा रही हूँ गुड़िया को स्वामी जी से आशीर्वाद दिलाने, 2 दिन तो लग ही जाएंगे लौटने में, तो ये दूध वहां ले जाकर फ्रिज में रख दूंगी, जब भी गुड़िया को भूख लगेगी पिला दूंगी, ठीक है? नर्स, बच्चे को लेके जाओ। चौधरी साहब, इससे बच्ची की जान तक जा सकती है। अच्छा, तो ऑपरेशन कर। मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरा ऑपरेशन हुआ है, डर लग रहा है। बेटा, डरने की बात ना है, तू आराम से घूम। डॉक्टर, ऑपरेशन हो गया? मैंने आपसे कहा था कि भूलेगा नहीं क्या हुआ। हम बच्चे को नहीं बचा सके।
हम सब संभाल लेंगे, लेकिन उससे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना है। क्या सोच रही है पूनम? परसों 40 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या जवाब देगी? रिश्तेदार आएंगे, आस पड़ोस के लोग आएंगे, ये बोलेगी। तुम चिंता ना करो, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये क्या है चौधरी साहब? ये अनाथ आश्रम है, यहाँ बच्चे नहीं बेचे जाते। चुन ले, जो ठीक लगे चुन ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बच्चा भी यहीं आके पले। हमें एक लड़का चाहिए 1 से 1.5 महीने का, और उसके दाएं कंधे पर काले रंग का निशान होना जरूरी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसके कंधे पे निशान है? हाँ, निशान है, ये रहा। मुबारक हो दामाद जी, मुबारक हो। आपको भी। अच्छा ये तो बताइए, कब लौट रही है समधन जी और भाई साहब हमारे नाती को लेके? वो लोग बस आते ही होंगे। आप लोग रुकिए, मैं रश्मि को लेके आता हूँ। जी। अब अच्छा मम्मी पापा आ गए? नहीं, बस वो आते ही होंगे। वो तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, मैं वही कह रहा था। अच्छा ठीक है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अब कुछ नहीं, हो थोड़ा काम ज्यादा है ना, बस तुम आ जाओ। ये लीजिए अपना नाती। मुबारक हो समधी जी, मुबारक हो। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमें। ले 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 ले। जरा आते हैं। चलो ऊपर चलो, कुछ बात करनी है। क्या हुआ ना, सब ठीक तो है? छोरी मर गई तेरी। बात सुन, जो होना था सो हो गया। अब ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, समझा? और याद रख, ये सब में ना तू भी हमारे साथ शामिल था। बाहर निकल के ना कोई तमाशा मत करियो, समझ गया? या समझाऊं तारे? चल समझ जाएगा। मम्मी पापा पापा माँ कैसी हो? अच्छी। पंडित जी, हवन शुरू करिए। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, जनेऊ की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जनेऊ? लेकिन पंडित जी, जनेऊ तो लड़के को पहनाया जाता है ना? क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी, ये रिया को जनेऊ क्यों पहना रहे हो?
बेटी ये तू क्या कह रही है? तुझे तो बेटा हुआ है ना, और तू ये। नहीं पापा, मेरी बेटी हुई है। अरे ये क्या अनाप शनाप बोली जा रही है रश्मि? अपने बेटे को बेटी कह रही हो पगली? मेरी बेटी हुई है, बेटी हुई है मेरी पापा, मेरी बेटा नहीं हुआ है, मेरी बेटी हुई है। बेटी हुई है तुम्हारी? हाँ। अब बता, बेटी है कि बेटा है? मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ है? ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरी रिया कहाँ है? बोलिए मेरी रिया कहाँ है? बोलिए कहाँ है मेरा बच्चा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? चुप क्यों है? पापा जी बताइए ना सब। मेरी बेटी होती, मेरा बेटा नहीं हुआ था। पापा मम्मी मेरा बेटा। रुको, शांत हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे के शरीर पे कोई निशान था? उसके दाएं कंधे पे। ये देख, निशान है कि नहीं? अब बता कि तेरा बच्चा है कि नहीं? क्या किया मेरी बेटी के साथ? बोलिए क्या किया मेरी बेटी के साथ? कौन मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? बोलिए कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया आपने उसके साथ? मेरी बेटी कहाँ है? बोलिए मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी रिया कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बोलिए कहाँ है मेरी बेटी? सारा इस औरत पर जरूर किसी ने इसके ऊपर जादू टोना किया है। बेटी हुई है, मेरी बेटी हुई है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी को मेरी बेटी हुई है। मेरा ये देखिए साया शैतान का, देखिए मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरे बच्चे को कहाँ मार है? मेरा बच्चा, मेरी बेटी। अच्छा रश्मि, रश्मि नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरी बच्ची। समधन जी, पता नहीं कौन दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। हमें तो लगता है हमारी फूल सी गुड़िया पर ना किसी ने जादू टोना कर दिया है। हिम्मत रखिए समधन जी, भगवान चाहेगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची रिया! सच बताइए, आपने मेरी रिया को कहाँ रखा? मेरी रिया को क्या किया आपने उसके साथ? कहाँ है मेरी बच्ची? बोलिए। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब तुम थोड़ा आराम करो। कम से कम आप तो कुछ बोलिए। बोलते क्यों नहीं सब? कहाँ है मेरी बच्ची? बताइए क्या किया आपने उसके साथ? रश्मि बेटा, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। समधन जी, समधी जी, राजीव बेटा, मेरी बेटी रश्मि को माफ कर दो। आप लोग माफ कर दो समधी जी। नहीं नहीं भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हमारी भी बेटियां है ना। बेफिक्र होकर आप जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। बेटा तू आराम कर।
आपके कहने का मतलब है कि आपके सास ससुर ने आपका बच्चा बदल दिया? जी, और इन सब में मेरे पति भी शामिल है। परम, इनके परिवार को लेके आओ। आप बैठिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी भाई? तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? चुप रहिए आप लोग। सवाल मैं अब आपसे पूछूंगा। आपकी बहू का कहना है कि आपने इनके बच्चे को बदल दिया। जी इंस्पेक्टर साहब, पागल हो गई है ये लड़की। हमें तो लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया है हमारी बहू पर। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। मेरी बेटी हुई है, मेरा बेटा नहीं हुआ है। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ चौधरी साहब, आप बोलिए। ये झूठ बोल गया इंस्पेक्टर। इसको चाहिए थी छोरी, हो गया छोरा। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आप इसको चेक करिए। अगर आपको इस पे भरोसा नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला के ले आया। रश्मि जी, बर्थ सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि आपको बेटा हुआ। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरी बेटी हुई थी इंस्पेक्टर साहब, 40 दिन तक मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रहा हूँ शांत हो जाइए। प्रेमा झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात समझिए, मेरी बेटी हुई है, मेरा बेटा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब मैं सच बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी को कहाँ रह गई है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात। चौधरी जी, मेरा सुझाव है कि आप इन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए। जी हाँ, धन्यवाद। तो आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी हुई है? 25 में, जिस दिन वो पैदा हुई। लेकिन आपके मुताबिक आपके इन-लॉज और आपके हस्बैंड सबको यही बताया कि आपको बेटी नहीं बेटा हुआ है ना? जी। क्या आपके इन-लॉज या आपके हस्बैंड ने बेटी पैदा होने पर कोई अफसोस जताया? That means वो सब खुश थे। हाँ लेकिन अगर वो लोग बेटी पैदा होने पर खुश थे तो फिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? भाई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तब आपके मन में क्या था? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, बेटा या बेटी? बेटी। मैं तो शुरू से बेटी ही चाहती थी। That's it। आपकी वो एक्सपेक्टेशन, वो चाह, वो थॉट अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है। आप अभी तक ये मान रहे हैं कि आपको बेटा नहीं बेटी हुई है। ये झूठ है। क्या ये भी झूठ है? ये आपके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट है। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ है। झूठ है। मेरी बेटी हुई है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेरी बेटी। जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। मुझे मेरी बेटी चाहिए। रिया, 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 बेटी चाहिए मेरी। मुझे रिया, 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 मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अब कुछ खा भी ले। अरे कुछ ना होगा तेरी बीवी को, कुछ दिन वहां रोएगी धोएगी, फिर ठीक हो जाएगी, वापस आ जाए, चिंता ना कर। बैठ। इंस्पेक्टर थे आगे। जी इंस्पेक्टर साहब। राजीव जी, आपके लिए बुरी खबर है। आपकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश थाने में ही है। आप जल्दी आ जाइए। मैंने ना इसका नाम सोच लिया, हम इसका नाम रिया रखेंगे। ये एकदम मेरे पे गई है ना? मिस्टर चौधरी, ये ना मुझ पे गई है।
अरे बोलेगा क्या हुआ? मार डाला, मार डाला आपने मेरी बच्ची को, मेरी रश्मि को। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सब सच सच बताऊंगा पुलिस को कि आप लोग कातिल हो, मेरी रश्मि के कातिल। अगला पुलिस को बताएगा, अपने माँ बाप को जेल भेजेगा। जानता है कौन? बाप तो तेरा बाप। अगर मुंह खोला ना तो मुंह में चलता हुआ अंगार डाल दूंगा, समझा? तो सभी मैंने कहा नजर नीचे। बस पापा, बहुत हुआ। आप लोगों ने गुनाह किया है और उसकी सजा आपको मिल के रही। तू हमें सजा दिलाएगा ये ना भूल कि तू भी शामिल था इस सब में। हाँ जानता हूं मैं, और यही तो मेरी बदकिस्मती है। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन आप दोनों को मैं सजा दिलवा के रहूं। मिस्टर राजीव, ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन सच कहूं तो आप पर भी गुस्सा है। मुझसे बड़ी गलती हुई। गलती तो हमारी भी है, हमने रश्मि की बातों पर यकीन नहीं किया। ये दोनों कातिल हैं सर, इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज इनकी वजह से मेरी बेटी मर गई, मेरी रश्मि ने आत्महत्या कर ली। अरे इंस्पेक्टर साहब, पगला गया है ये। अपने पत्नी की मौत की खबर सुन के ना बर्दाश्त नहीं कर पाया है ये, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। अरे हम ऐसा नीच काम क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी सोच ही नीच है। राजीव, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था राजीव, सच सामने लाने का, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा ताकि तुम सच के लिए आवाज उठा सको। साइकियाट्रिस्ट की क्लिनिक से भागने के बाद सीधा यहाँ आई, इंस्पेक्टर साहब के पास। इंस्पेक्टर साहब, रश्मि जी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये आपके हाथ में क्या हुआ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं कहता हूँ पहले बैठ जाइए आप। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। हाँ, अब बताइए क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी हुई है, मेरा बेटा नहीं हुआ है। लोग झूठ बोल रहे हैं। सच सामने लाने का सिर्फ एक ही तरीका है इंस्पेक्टर साहब। आप प्लीज मेरे पति को फोन करके बोलिए कि मैंने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। और देखिए, सच सामने आ गया। नहीं, झूठ बोल रही है ये, हमको फंसाना चाह रही है। ये बहुत ही शातिर और चालाक है। चौधरी साहब, सोच समझ कर बोलिए। उस दिन आप कह रहे थे कि ये औरत पागल है, और आज कह रहे हैं कि शातिर और बदमाश भी है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मिलकर हमको फंसा रहे हैं। और वैसे क्या सबूत है कि ये सब हमने किया है? सबूत है परम। डॉक्टर अपना अपराध कबूल कर चुके हैं। परम, इन्हें भी अंदर डालो। राजीव, मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन गुनाहगार आप भी, आपको हिरासत में लेना पड़ेगा और उस बच्चे को हम अनाथालय भेज देते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उस बच्चे को मैं पालना चाहती हूँ। आज से वो मेरा बच्चा है। बेटी के पैदा होते ही उसे मार डाला। कब रुकेगा ये? कब खत्म होगा ये? हम क्यों नहीं समझते कि जरूरी ये नहीं कि बेटा हो या बेटी, जरूरी ये है कि संतान स्वस्थ है।
बेटा और बेटी दोनों एक समान है, एक बराबर है। फिर भी लोगों का पागलपन बेटा पाने के लिए क्यों खत्म नहीं हुआ? आज भी बेटा पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, अपनी आत्मा, अपने जमीर तक को बेच सकते हैं। इन चारों हैवानों यानी कि राजीव, उसके माँ बाप और डॉक्टर को एक मासूम बच्ची की हत्या करने की जुर्म में सजा सुनाई गई। इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें आईपीसी सेक्शन 302, 498A, 315 और 316 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुझे तो लगता है अगर उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती तो भी कम था। जहां मुझे रश्मि के लिए पूरी हमदर्दी है, वहीं राजीव के लिए बेहद गुस्सा। क्यों अपने माँ बाप की साजिश के खिलाफ आवाज नहीं उठाई उसने? रश्मि की समझदारी और साहस ने राजीव को आवाज उठाने पर मजबूर तो किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची की जान जा चुकी। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो तो प्लीज चुप मत रहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, डट कर इसका विरोध कीजिए ताकि कोई मासूम की जान न जाए। इसी के साथ मैं शिफाली शाह आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है आपके परिवार का।